नमस्कार, मैं आपकी करियर काउंसलर समृद्धि त्यागी। बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आने वाला है और 10th के बच्चों में हर साल की तरह कन्फ्यूज़न इस साल भी है कि 11th में स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है किसी भी बच्चे की लाइफ का स्ट्रीम सिलेक्शन। 11th में अगर अच्छा स्ट्रीम, मनपसंद सब्जेक्ट्स और जो उसके करियर गोल के साथ भी कंपैटिबल हो, ऐसे सब्जेक्ट्स अगर बच्चे को मिल जाएं तो फिर क्या कहने, फिर तो करियर बन जाता है। मज़ेदार सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट है तो बच्चा करियर गोल की तरफ बढ़ेगा। और अगर सब्जेक्ट ऐसा है जिसको पढ़ने में ही मन नहीं लगता है तो फिर कैसे वो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करे। तो अभी ये जो मेरा वीडियो है, मैं चाहूँगी, कोशिश करूँगी कि थोड़ी आपको मदद मिल पाए और हम वो सब कारणों पे भी बात करेंगे जिनके कारण बच्चा एक गलत स्ट्रीम में चला जाता है, जो स्ट्रीम उसके लिए बनी ही नहीं है या जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे में पहला जो क्राइटेरिया है, जो आप सभी के पेरेंट्स के दिमाग में इस समय होगा कि भाई 10th की का रिपोर्ट कार्ड आने दीजिए, उसमें जिस भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे वही सब्जेक्ट बच्चे के इंटरेस्ट का है, उसी सब्जेक्ट में एप्टीट्यूड है। काफ़ी हद तक तो ठीक है ये, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। जैसे अभी जो बच्चा साइंस में अच्छा परफॉर्म करेगा, फ़र्ज़ कीजिए आपके बच्चे के 95% मार्क्स आते हैं साइंस में, लेकिन साइंस अभी एक कंबाइंड सब्जेक्ट है। 12th में जाकर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। हो सकता है उसका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं हो, फिज़िक्स में इंटरेस्ट नहीं हो, या फिर ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स तो उसने अभी तक पढ़े ही नहीं है पूरी तरह से। जैसे साइकोलॉजी बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, कंप्यूटर साइंस अभी तक नहीं पढ़ा होगा बच्चों ने, कुछ ने नहीं लिया होगा, है ना, या फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स अभी नहीं पढ़ा होगा। तो कैसे बच्चा डिसाइड करे कि मैं अकाउंट्स में जा सकता हूँ, कॉमर्स में जा सकता हूँ, या फिर मुझे मैथ्स, बायो ये सब ऑप्ट करना चाहिए। सबसे पहले आप कीजिए कि तीनों स्ट्रीम्स का जो भी सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज, वो बच्चे को आप दिखाएं। वो जाने कि मुझे 2 साल में क्या क्या कंटेंट है, इसमें मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। इससे उसे समझ आ जाएगा कि ये मैं पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ। दूसरा एक कारण रहता है कि बच्चे कहेंगे आपको आकर, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने तो कॉमर्स ले लिया है, तो बड़ा कैजुअली वो एक दिन आएगा और कहेगा मैं भी कॉमर्स में ही ले रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है सिलेबस, क्लास टीचर अच्छा है। तो क्यों क्यों करता है ऐसा बच्चा? बच्चा ऐसे इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके मन में एक हिडन फियर है कि पता नहीं कौन सा सेक्शन होगा, मेरा पीयर ग्रुप मुझसे छिन रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड दूसरी क्लास में है, दूसरी स्ट्रीम में है, तो हम ट्यूशन भी साथ नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ डाउट्स, ऐसे कुछ फियर बच्चे के अंदर होते हैं और वो अपने फ्रेंड्स को देखकर पीयर प्रेशर में स्ट्रीम वो सेलेक्ट कर लेता है जो उसके लिए नहीं बनी है। तो आप क्या करें, बच्चे को कहें कि ठीक है, आपका फ्रेंड इस सब्जेक्ट में या इस स्ट्रीम में जा रहा है, आप उस स्ट्रीम का भी प्लस जो दूसरी स्ट्रीम्स हैं उनका भी 2-2 सब्जेक्ट का, जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, या जिनमें रुचि है वही सब्जेक्ट्स का डेमो क्लास ज़रूर लीजिए। स्कूल में, या स्कूल अगर अवेलेबल नहीं करा रहा है इस तरह की डेमो क्लासेस, तो बाहर कहीं पर 1-1, 2-2 चैप्टर आप पढ़ कर देखिए। तो अगर स्कूल कराता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक दूसरा इन्वायरमेंट, एक दूसरा नया फ्रेंड ग्रुप बच्चे को देखने को मिलता है, नई फ्रेंड्स भी उसके बन सकते हैं। हो सकता है कि उसका मन लग जाए और वो एक छोटा सा कारण कि मेरे फ्रेंड्स नहीं है उस स्ट्रीम में, वो दूर हो जाएगा इससे, तो स्ट्रीम सिलेक्शन थोड़ा और ईजी हो जाएगा। तीसरा जो कारण है वो है फ्रेंड्स और फैमिली। बहुत जल्दबाजी में ये डिसीज़न ले लेते हैं कि भाई आपके भाई क्योंकि इंजीनियर है या आपकी सिस्टर इंजीनियर हैं और वो आपको मदद कर देंगी, तो आप भी PCM लीजिए और इंजीनियरिंग में आ जाइए, या फिर लड़की हो, भाई इंजीनियर हो गया है, आप डॉक्टर हो जाओ, ये तो हमारी शुरू से इच्छा थी, सबसे अच्छा प्रोफेशन है डॉक्टरी का। आपने देखा ही नहीं कि वो बच्चा क्या इतने लंबे साल तक पढ़ाई करने के लिए रेडी है। आपने उसको बताया नहीं उस प्रोफेशन की चैलेंजेस क्या हैं। आपने खुद भी ये ध्यान नहीं दिया कि ये जो स्ट्रीम, ये जो करियर आप बच्चे को बता रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए उसका गवर्नमेंट सीट नहीं क्रैक कर पाता है बच्चा, तो क्या आप उसको प्राइवेट एजुकेशन दिलवाने में, क्या वो प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड करने की आप के अंदर क्षमता है? अगर नहीं है तो ऐसा रेकलेस डिसीज़न मत लीजिए। अपने बच्चे को डिसाइड करने दीजिए कि उसका क्या इंटरेस्ट है। फैमिली फ्रेंड्स में कोई एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, भाई वो आपके चाचा तो वहाँ मैनेजर है और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल इतना अच्छा है,
और क्योंकि आप भी प्रभावित हैं तो बच्चा भी प्रभावित होगा, और आप भी वही कीजिए जो उन्होंने किया, और उन्होंने किया है आज से 20 साल पहले। अब करियर्स चेंज हो रहे हैं, इमर्जिंग करियर्स अलग हैं, तो क्या करना है आपको ऐसे में? एक सर्वे में भी पाया गया कि बमुश्किल 10 करियर्स के बारे में बच्चों को पता होता है जो अपने आसपास देखते हैं, और वो करियर्स जो उन्होंने अपने आसपास नहीं देखे हैं उनके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है, कैसे वहाँ तक पहुँचना है, क्या आपका पढ़ाई की एक जर्नी रहती है वहाँ तक के लिए, कितना सैलरी, कितना ग्रोथ वहाँ पर है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप बच्चे भी और पेरेंट्स भी रिसर्च करें आने वाले समय में किन करियर्स में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, स्कोप किन में सबसे ज़्यादा होगा, सैलरीज़ कहाँ ज़्यादा होंगी, और क्या ये मेरे बच्चे के लिए करियर सूटेबल है। तो एक तो रिसर्च करना है इमर्जिंग करियर्स, और आने वाले समय में तो एक बच्चा एक करियर में रहेगा ही नहीं, वो एक करियर चूज़ करेगा प्रोफेशनली, और एक हॉबी ज़रूर परस्यू करेगा। मान लीजिए सिंगिंग का शौक है, तो वो भले ही इंजीनियर हो लेकिन वो सिंगिंग का हॉबी भी अपना परस्यू करेगा, वो यूट्यूब चैनल रन कर सकता है। एक बच्चे को लिखने का शौक है, आपने उसको डॉक्टर बनाया लेकिन वो ब्लॉगिंग करेगा, वो अपना हॉबी परस्यू कर रहा है, वो राइटर, ऑथर, एडिटर कुछ भी बनेगा लेकिन वो हॉबी परस्यू करेगा। तो ये आने वाले समय का ट्रेंड है। टैलेंट बेस्ड इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी, और ये तो आप अपने पास से भी एग्जाम्पल्स उठा सकते हैं कि जिन भी लोगों ने अपने टैलेंट को परस्यू किया है, उसको स्ट्रेंथन किया है, उनका एक अलग सोसाइटी में नाम रहा है, एक अलग स्टेटस उन्होंने एंजॉय किया है। तो अगर आपके बच्चे के अंदर कोई हिडन टैलेंट है और आप ऐसी कोई पढ़ाई उस बच्चे को करा सकते हैं जो उसके टैलेंट को सपोर्ट करे, तो बहुत ही अच्छा डिसीज़न आप लेंगे अगर ऐसा आप कुछ करते हैं तो ऐसे में क्या करें? पहला काम आपको करना है रिसर्च करें कि क्या क्या इमर्जिंग करियर ऑप्शंस हैं। मेरा बच्चा अगर साइंस ले रहा है, इंजीनियरिंग के लिए मैंने साइंस दिलाया है, तो और क्या करियर ऑप्शंस इसको उस स्ट्रीम में मिल सकते हैं। तो एक प्लान भी ज़रूर रखें, रिसर्च करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। और एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, एक तो पर्सनैलिटी और करियर असेसमेंट टेस्ट बच्चे का ज़रूर कराएं अगर आप के पास अवेलेबल है, नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट ऐसे अवेलेबल हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब बच्चा वो क्वेश्चंस कर रहा है, एक तो रिज़ल्ट आता है, दूसरा बच्चे को खुद भी पता चल जाता है कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है। दूसरा, टॉक टू अ काउंसलर, बहुत इजी है। आप किसी काउंसलर के पास जब जाकर बैठेंगे और बच्चे से जब बातचीत करेंगे काउंसलर, तो उस समय पर पता चल जाएगा कि बच्चा किस तरफ जाना चाहता है, उसकी अपनी लाइफ में एम्बिशंस क्या हैं, उसकी सोच क्या है, वो किस तरह का जीवन जीना चाहता है। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। बच्चों के टीचर से आप बात करें, बच्चों को ले जाएं, टीचर्स से उनकी बातचीत कराएं, जो भी स्ट्रीम वो सिलेक्ट करना चाहते हैं उस सिलसिले में। और देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है। तो किसी भी मूवी में बच्चे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं? एक्टिंग में करियर बनाना है, चैलेंजेस नहीं पता है, इंस्टीट्यूट्स नहीं पता है, कोर्सेज नहीं पता है, और वो चाहते हैं कि हम एक्टिंग में करियर बनाएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्क्रीन पर एक्टर्स को देखा है, उनकी बहुत ही फेम वाली और बहुत ही पैसे वाला जो उनका जीवन है, एक फेम वाला, उसको देखकर वो इन्फ्लुएंस हुए हैं। लेकिन सच्चाई उसकी विपरीत भी हो सकती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप बच्चों को अलग अलग करियर्स के बारे में डिटेल से बताइए। ऑक्यूपेशन कैसा है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं, क्या लाइफ स्टाइल है, नाइट शिफ्ट्स तो नहीं होंगी, वर्किंग आवर्स लंबे तो नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन तो नहीं होगा, जॉब में स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। इस सब के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, 10 बेसिक वैल्यूज़ फॉर करियर सिलेक्शन। उस पर जाकर आप ज़रूर देखें, मैं लिंक में उसको शेयर भी कर दूँगी कि क्या क्या एक बच्चे की नीड्स बहुत अलग हो सकती हैं अपने करियर सिलेक्शन को लेकर। तो वो उसमें आपको वो सब डिटेल से मिल जाएगा। और बहुत ही टीवी चैनल्स पर जो एग्जिबिट किया जाता है ना कैरेक्टर्स के थ्रू के एक डॉक्टर का लाइफ कितना ग्लोरियस है, और बड़ा फिक्टिशियस कैरेक्टर्स उसमें दिखाते हैं, उनका लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट दिखाते हैं, रियलिटी उससे बहुत अलग होती है। तो ये सब देख कर आप कोई भी करियर चूज़ ना करें। स्ट्रीम सिलेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज़न। अब्राहम लिंकन ने जो 16th प्रेसिडेंट रहे हैं,
द यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा था, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल टेक द फर्स्ट 4 फॉर शार्पनिंग द एग्स। सो आई फील प्लानिंग एंड प्रिपरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो दूसरी बात है वो ये कि साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं उनको पहले से पता होता है 11th में आते ही कि हमें इंजीनियर बनना है तो जेईई का एग्ज़ाम देना है, तो हम अभी से तैयारी शुरू करते हैं। अगर मुझे डॉक्टर बनना है, नीट क्रैक करना है, तो अभी से तैयारी शुरू करती हूँ। लेकिन कॉमर्स का बच्चा या ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे को बहुत अंत में जाकर वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है। अगर ये करियर ऑप्शन आप शुरू में ही डिसाइड कर लें, मुझे ये करियर में जाना है, इसके लिए ये एंट्रेंस टेस्ट है, और आप उसकी तैयारी 11th से ही शुरू कर दें, तो मैं कहती हूँ आपका सक्सेस रेशो उसमें बढ़ जाएगा। क्लैट की तैयारी करते हैं बच्चे तो लास्ट में आकर फॉर्म जब भर देते हैं तब कहते हैं कि 2 महीने हैं क्लैट की तैयारी करते हैं। या फिर फैशन डिज़ाइनिंग के लिए जाना है, निफ्ट के लिए की तैयारी कर रहे हैं, निफ्ट के एंट्रेंस टेस्ट की या नीट के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। करियर ऑप्शंस का नहीं पता है, ह्यूमैनिटीज़ में है लेकिन आप आईआईटी में भी डिज़ाइन के लिए जा सकते हो। आपके पास ह्यूमैनिटीज़ है लेकिन आप आईआईटीज़ में पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको कोर्सेज़ का इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। आप जो स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं ना, जैसे मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन लिया है लेकिन बेस्ट 4 में तो वो काउंट ही नहीं हो रहा है डीयू में, तो उसका फ़ायदा क्या है? मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा आया है, 95% है, लेकिन मेरा पीसीएम का परसेंटेज तो 75 या 80 है। और टॉप कॉलेज जब डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है यूपीटीयू में, तो वो बेस्ट 3 देख रहा है जिसमें वो 95 अबव मांगता है, तो मेरा इंग्लिश का मार्क्स तो वैल्यू ही नहीं रखता फिर वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले ही पता चल जाएंगी अगर आपको पता होगा मुझे किस करियर में जाना है, उसके लिए कॉलेज या कंपटीशन क्या क्रैक करना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और मुझे किस तरह से तैयारी करनी है। तभी तो मैंने आपको ये भी कहावत बताई, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एग्स। तैयारी इतनी ज़रूरी है। पेड़ तो 2 घंटे में कट जाएगा, लेकिन अगर मेरी कुल्हाड़ी ही शार्प नहीं हुई तो कैसे कटेगा? 2 दिन भी लगा दीजिए। तो तैयारी बहुत ज़रूरी है और ये 11वीं में स्ट्रीम सिलेक्शन उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस डिसीज़न को बहुत जल्दबाजी में ये सोचते हुए कि सर का दर्द दूर हो जाएगा, इसको जल्दी से ले लीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। और टॉक टू सम एक्सपर्ट ऑल्सो, किसी भी एक्सपर्ट से बात करके डिसीज़न लीजिए। कोई भी डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन Facebook, on WhatsApp. My number is available on Facebook. I will try to help. Thank you so much. I hope it will help you. Thank you.